आज हम इस वीडियो में बताएंगे मनरेगा योजना के बारे में कि मनरेगा योजना क्या है और इसे कहां कहां से मनरेगा योजना में पैसा आता है। तो जानिए, मनरेगा योजना जो है भारत सरकार भी उसमें पैसा देते हैं और राज्य सरकार दोनों मिलकर बजट देते हैं और उस बजट से जो है वार्ड यानी कि ग्राम पंचायत में विकास होता है। मनरेगा योजना से ग्राम पंचायत का विकास होता है जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बजट देते हैं। तो चलिए इसको हम विशेष जानेंगे मनरेगा योजना के बारे में। तब तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमें यह भी बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर बताइए। चलिए हम आज हम इस वीडियो में जानेंगे मनरेगा से जुड़ी विशेष बात क्या है। लगभग 15, 20, 25 वार्ड सदस्य जो हैं अभी तक हमें फ़ोन करके पूछ चुके हैं कि देखिए मनरेगा में बहुत धांधली हो रहा है। मनरेगा में मुखिया जी अपने मन से कार्य करवा रहे हैं, रोजगार सेवक अपने मन से कार्य करवा रहे हैं, हमें पूछते तक भी नहीं हैं। आखिर क्यों मुझे पूछा नहीं जाता है, हमें यह चीज़ बताइए। तो आप सभी वार्ड सदस्य यह जान लीजिए, मनरेगा योजना जो है करने का सही प्रभार रोजगार सेवक को है, यानी कि रोजगार सेवक मनरेगा का ठेकेदार होते हैं। जो ठेकेदार होते हैं वह रोजगार सेवक ही होते हैं, मनरेगा के ठेकेदार। और भुगतान में मुखिया जी को देख रेख में दिया गया है कि कहीं गलत भुगतान नहीं हो जाए, कहीं रोजगार सेवक गलती से बिना कार्य किए पैसा को नहीं निकाल ले, इसलिए मुखिया जी को निगरानी में दिया गया है। जी हाँ, और एक बात जान लीजिए, अगर कहीं कोई योजना में गलत पेमेंट हो जाता है, गलत निकासी किया जाता है, गलत मतलब कार्य होता है, उस चीज़ का जांच हो जाए, उस योजना का जांच हो जाए और गलत अगर पकड़ाया जाए तो रोजगार सेवक का तो जो होता ही है। साथ ही साथ मुखिया कभी कभी ऐसा हुआ है कि बहुत जगह, लगभग अभी बिहार में 1-2 जगह ऐसा हुआ है, अभी से अभी नहीं हुआ है तो लगभग अभी बहुत साल पहले भी मतलब हुआ है ऐसा कि मतलब लगभग मुखिया का ही पद चला जाता है, क्योंकि मुखिया को जो है वह निगरानी में ही कार्य करता है। रोजगार सेवक का जो कोई भी कार्य होता है मनरेगा से, वह मुखिया जी की निगरानी में होते हैं। तो अगर निगरानी, मान लीजिए आपको किसी परिवार का, मान लीजिए आपको अध्यक्ष बना दिया गया है, मान लीजिए आप किसी परिवार को चला रहे हैं, अगर आप खुद गलती कीजिएगा तो इसका परिणाम तो जो होता है भोगना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से मनरेगा का जो है पैसा जब निकलेगा तो जब तक मुखिया जी का साइन नहीं होगा तब तक नहीं निकलता है। इसलिए मुखिया जी अगर साइन कर दिए और रोजगार से अगर गलत निकासी कर लिए या गलत योजना कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, फिर भी मुखिया जी निकासी करवा रहे हैं, उसमें भी मुखिया जी पर धक्का लग सकता है। मुखिया जी का कभी हो सकता है उसका पद भी जा सकता है। रोजगार सेवक का तो जो होगा कानून में होबे करेगा। चलिए हम विशेष रूप से जानेंगे कि आप लोग यह कहते हैं कि मुखिया जी और रोजगार सेवक वार्ड सदस्य का नहीं सुनता है, तो क्यों नहीं सुनता है? आखिर क्यों नहीं आप लोगों को सुनता है? वार्ड सदस्य लोगों का मुखिया जी और रोजगार सेवक क्यों नहीं सुनते हैं? आप कहते हैं कि देखिए रोजगार सेवक अन्य लोगों से काम करवा रहे हैं। जी नहीं, ठेकेदार तो वह खुद रोजगार सेवक ही हैं। वो अपने स्तर से अगर किसी को वहाँ रख दिए, उससे काम करवा रहे हैं वहाँ खड़ा करवा के, या मतलब अंदरूनी जो भी हो, मतलब जिस प्रकार से हो, अगर आप देख रहे हैं गलत हो रहा तो आप उसको रोक सकते हैं। आप अपने वार्ड में अगर गलत नहीं होने देंगे तो काहे वो करेगा वो। जी, अगर इससे भी आपको नहीं हो रहा है तो आप ग्राम पंचायत को मनरेगा से योजना ही मत दीजिए। वार्ड सभा करके जो आप ग्राम पंचायत को योजना देते हैं, आप वह योजना नहीं दीजिए। मनरेगा से जुड़ी आप योजना नहीं दीजिए। अगर कह भी रहा तो आप बोल दीजिए कि देखिए मनरेगा से गड़बड़ी हो रहा है हर कार्य, इसलिए हम योजना नहीं दे पाएंगे, हमारे वार्ड में गड़बड़ी नहीं चलेगी। अब योजना मत दीजिए, आपके वार्ड में काम नहीं होगा मनरेगा से। ऐसा नहीं है कि मुखिया जी और आप रोजगार सेवक अपने मन से कार्य करना शुरू कर देंगे। जी नहीं, कानून सभी के लिए बराबर है, वह कानून का अधीन है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से, पंचायती राज अधिनियम कह रहा है कि आप वार्ड सभा से अगर योजना ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को दिए हैं तो तभी जा कर के वह योजना कर पाएंगे। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो वह योजना नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ यह भी जानिए, आप लोग गलती कहाँ करते हैं वार्ड सदस्य जी, आप लोग यहाँ गलती करते हैं कि आप कोई भी ग्राम सभा में कोई योजना भी नहीं लिखता है, आप उस पर साइन कर देते हैं। आप सब वार्ड सदस्य साइन कर दिए
और आप अपना अपना घर चले गए। अब क्या करते हैं मुखिया जी और रोजगार सेवक और ग्राम सेवक, उस चीज़ को आप घर पे ले जाते हैं मुखिया जी। अब उसका मन हुआ किसी भी वार्ड से किसी को कोई भी योजना उठा के उस पर डाल दिया, वो योजना डाल दिया, वो योजना कर रहा है। आप कहिएगा हम योजना देवे नहीं किए तो कैसे हो रहा है, हम तो यह योजना नहीं दिए हैं अपने वार्ड से, तो यह योजना कैसे आया मुखिया जी। वो कहेगा आप मतलब नहीं दिए तो क्या हो गया, मतलब योजना चल तो रहा है ना। जी नहीं, आप यह जानिए अगर आप योजना नहीं दिए हैं तो सही बात है आप नहीं दिए हैं, लेकिन गलती कहाँ किए हैं, उस खाली रजिस्टर पर साइन करके, जिस रजिस्टर पर सिर्फ खाली रजिस्टर है, थोड़ा बहुत हेडलाइन लिखा हुआ, उसके बाद आप नीचे में साइन पर सब वाट्सअप कर दिए, साइन तो कर दिए, उसके बाद अपना अपना घर चले गए। अब उस पर मुखिया जी का मनमानी चलेगा, मुखिया जी अपने मन से योजना डालेंगे। जी हाँ, अगर इस चीज़ को रोकना है तो आप जो ग्राम सभा होती है उसमें क्या करना है, आपको पहले योजना चढ़वाना, रजिस्टर पर पहले योजना चढ़वाना है। आप अपने वार्ड से जो भी योजना देना चाहते हैं उस योजना को उस रजिस्टर पर चढ़वाइए। वार्ड सभा से जो किए होंगे योजना लिए होंगे वह योजना आप रजिस्टर पर चढ़वा लीजिए। उसके नीचे आप हस्ताक्षर कीजिए सभी वार्ड सदस्य मिल के। उसके बाद नीचे में भी, उसके नीचे आप ग्राम रोजगार सेवक या पंचायत सेवक को यह कहिए कि आप अब इस चीज़ को यहाँ समाप्त कीजिए, ग्राम सभा को आप यहाँ समाप्त कर दीजिए। ग्राम सभा जो होती है अंतिम लिख दिया, इस सभा को संबोधित करते हुए यहाँ की कार्रवाई को ख़त्म की जाती है, समाप्त की जाती है, करवा दीजिए। अगर वो रजिस्टर पर वह चीज़ लिखा दीजिएगा तो अपने मन से एक भी योजना मुखिया जी रोजगार सेवक पंचायत सचिव नहीं डाल सकेंगे और नहीं कर पाएंगे। जो भी योजना होगा आपकी जानकारी में होगा। आप इस चीज़ को जानिएगा भली भांति कि यह फलाना योजना हुआ है, क्योंकि आप अपने रह कर अपना से उस ग्राम सभा रजिस्टर पर योजना चढ़वाए हैं और सब चीज़ सही प्रक्रिया करके रखे हुए हैं, तो आपको पता होगा कि पंचायत में कितना योजना चढ़ा हुआ है, कितना योजना का कार्य होगा। जी हाँ, अगर खाली रजिस्टर पर साइन कर देते हैं तो आप समझिए अपना हाथ काट के दे दिया। जब अपना हाथ काट के पहले दे दिए तो मुखिया जी अपने मन से योजना नहीं चढ़ाएंगे, तब आपका कुछ नहीं चलेगा। आप कहीं भी जाइए तो आपका जो है ग्राम सभा का रजिस्टर पर आपका साइन हुआ है, आप उस चीज़ को मान रहे हैं कि मतलब हाँ इस योजना हुआ है, भले मतलब अपने मन से मुखिया जी कर रहे हैं, रोजगार सेवक कर रहे हैं, ग्राम सेवक कर रहे हैं, लेकिन आप साइन तो पहले कर दिए। यह गलती है, यह गलती नहीं, आपका महा गलती है कि आप जो ग्राम सभा के रजिस्टर पर बिना कुछ सोचे समझे साइन कर देते हैं, बिना योजना चढ़ाए और बिना उस कार्य को, उस सभा को संबोधित अंत करते हुए, समाप्त करते हुए आप चले जाते हैं अपने अपने घर। यही आपका बहुत बड़ा गलती है, ऐसे जानिए। गलत करिएगा आप। अब मतलब मुखिया जी तो मतलब आप मान लीजिए गलत का फ़ायदा तो सब उठाते हैं, आप गलत किए उसका फ़ायदा जिसको हुआ, रोजगार सेवक को हुआ, ग्राम सेवक को हुआ, मुखिया को उठा रहा है। इसलिए आप गलत करना छोड़ दीजिए, आप खाली रजिस्टर पर साइन करना छोड़ दीजिए। रजिस्टर को सही से पढ़िए, हेडलाइन जो लिखा है उसको पढ़िए, उसके बाद योजना चढ़वाइए। टोटल योजना अपने जिस वार्ड के हैं, आप अपने वार्ड से जो भी योजना दे रहे हैं उस पर चढ़वाइए। उसके बाद अंतिम में सभा को संबोधित करते हुए सभा को समाप्त भी करवाइए लिखित में। उसके बाद सबका उसके अपना अपना साइन करके उसके बाद अपना अपना घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी भी मुखिया जी या रोजगार सेवक या ग्राम सेवक अपने मन से एक भी योजना नहीं कर पाएंगे। अगर इस चीज़ को आप कर लिए तो शायद आप अंधेरे में नहीं उजाला में आ जाएंगे, और आपको मुखिया जी भी और रोजगार सेवक ग्राम सेवक सबको आपको मिला के चलना होगा, क्योंकि वह जान जाएंगे कि नहीं इसके पास जानकारी है, यह जान रहा है पंचायती राज विभाग को, और आप सही से अगर करवा रहे हैं काम तो आप देखिए जनता का भला भी कर रहे हैं और अपने आप में आपका भी सही चलेगा। यह जानिए कि गलत का परिणाम गलत होता है। अगर मुखिया जी गलत करे तो मुखिया जी जाने, वार्ड सदस्य गलती कीजिएगा तो वार्ड सदस्य जानिएगा। इसलिए अगर गलत हो रहा है तो आप रोकिए, गलत होने मत दीजिए। सबसे पहले आप लोग रजिस्टर पर साइन करने से पहले योजना चढ़वाइए, योजना के बाद ही मतलब आप साइन कीजिए, उसमें भी सभा को समाप्त करते हुए जाइए, तब जाकर आपके वार्ड में, आपके पंचायत में कोई भी मनमानी ढंग से कोई काम नहीं होगा। चलिए मिलते हैं अब हम अगला वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कीजिए, और अगला हम बताएंगे। जो भी आप लोग कमेंट करिएगा जिस विषय पर, उस विषय पर हम वीडियो बना के डालेंगे। आप लोग देखिए और सही से आप ग्राम पंचायत को चलाइए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।